OnePlus के वैसे तो 1-2 साल से लगभग धागे ही खुले पड़े हैं, यही टर्म यूज किया जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कंपनी के साथ क्या कुछ हो रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ क्या क्या कुछ हो रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि OnePlus अपनी नई सीरीज जो कि 10 होने वाली है, इसके लिए काफी डेडिकेटेड होकर काम कर रही है। सो आज इस वीडियो में OnePlus 10 सीरीज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक इंटरनेट पर आई है वो सभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं OnePlus के इस नई सीरीज में, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं सेंटिनल। तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि जो चाइना का ट्विटर है ना, वो लोग का कुछ अलग ही चलता है। वीवो नाम की एप्लीकेशन है एंड वो काफी फेमस है वो लोग के बीच में। एंड वीवो के ऊपर OnePlus 10 Pro के काफी सारे लीक्स आ चुके हैं, मतलब इतने सारे कि लिटरली लॉन्च डेट तक अनाउंस हो चुकी है। अभी हाल ही में OnePlus 10 Pro का ये पोस्टर लीक हो गया एंड इसके अकॉर्डिंग OnePlus अपनी नई सीरीज को 4 जनवरी को चाइना में लॉन्च करेगी। एंड एनीवेज जब ग्लोबल लॉन्च होगा तभी जाकर ये इंडिया में आएगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी लॉन्च डेट अप्रोक्सीमेटली इंडिया में समथिंग अराउंड अप्रैल और मार्च होने वाली है। वैसे इस डिवाइस का जो सबसे पहला थोड़ा मेजर सा लीक था ना, वो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन को लेकर नहीं था, इनफैक्ट वो इसके डिजाइन को लेकर था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये डिवाइस कुछ ऐसा दिखता है। रेयर की अगर बात करूं तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जहां पर प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 50 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाएगा विद 3.3x जूम। एंड अगर आप इस डिवाइस के रियर को बहुत ही केयरफुली नोटिस करेंगे ना, तो आप देखेंगे जो ये कैमरा का मॉड्यूल है ना, ये लेफ्ट साइड से ब्लेंड हो रहा है फ्रेम में एंड इसके ऊपर हैसेलब्लैड की ब्रांडिंग भी है। एंड अगर डिवाइस को पलटकर फ्रंट की बात करें ना, तो मुझे अब लिटरली ऐसा लगने लगा है कि OnePlus 8 के बाद जितने भी OnePlus के डिवाइसेस आए हैं उन सभी में लिटरली सेम ही लुक मिलता है आपको। अब मैं ये चीज स्पेसिफिकेशन के मामले में नहीं बोल रहा हूं, जस्ट लुक्स की बात कर रहा हूं। एंड स्पेसिफिकेशंस बाय द वे इस डिवाइस की भी थोड़ी बहुत अपग्रेड हुई है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। इस डिवाइस में आपको 6.7 इंच का LTPO 2.0 AMOLED डिस्प्ले मिलेगा QHD प्लस रिजोल्यूशन के साथ एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। वेट अ मिनट, ये सब क्या बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया। लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी ब्रेक इट डाउन। सो कहने का मतलब कुछ ये है कि जो डिस्प्ले होने वाली है ना, वो कुछ इस प्रकार की होगी कि वो कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने रिफ्रेश रेट को चेंज कर पाएगी। अगर आप कुछ गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो डिस्प्ले ऑटोमेटिकली 120 हर्ट्ज पर चली जाएगी। एंड अगर आपका फोन आइडल है, आप कुछ भी नहीं कर रहे फोन पे, तो डिस्प्ले ऑटोमेटिकली 1 हर्ट्ज पर आ जाएगी। एंड उसके अलावा डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी रहने वाली है, मतलब 2K रेजोल्यूशन वगैरह आपको मिल जाएगा इसमें अलॉन्ग विद AMOLED। सो एटलीस्ट वी कैन से कि हाँ, डिस्प्ले के मामले में लोगों को इशू नहीं आने वाला। लेकिन एक चीज पर जहां पर लोगों को इशू आ सकता है वो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस। मतलब आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम OnePlus, ऑल्दो लीक्स वगैरह में ऐसा मैंने कुछ सुना नहीं है एंड ना ही कुछ चीज अभी ऑफिशियल हुई है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि भाई एटलीस्ट आपकी फ्लैगशिप सीरीज में तो आपको विक्टस ऑफर करना ही चाहिए। फ्रंट में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको होल पंच कटआउट मिल जाएगा, जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा। एंड फ्रंट कैमरा मेगापिक्सल के मामले में तो डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है, जस्ट डबल हो गया, क्योंकि 9 Pro में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था, इस बार आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। लेकिन इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी होगी वो हम जस्ट नंबर्स के बेसिस पर कंक्लूड नहीं कर सकते, वो जब भी टेस्टिंग वगैरह होगी तभी जाकर हम लोग को पता चलेगा। इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आपको जो प्रोसेसर मिलने वाला है वो Qualcomm की तरफ से लेटेस्ट Snapdragon 8 Generation 1 SoC होने वाला है। एंड आई जेन्युइनली हैव नो आइडिया कि OnePlus इस प्रोसेसर को क्यों यूज कर रही है। एंड ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस प्रोसेसर के ऑलरेडी काफी सारे हीटिंग इश्यूज हैं एंड अपने फ्लैगशिप डिवाइस में वो प्रोसेसर यूज करना जो कि ऑलरेडी बाकी सभी डिवाइसेस को हीट कर रहा है, नोइंग द फैक्ट कि आपके पिछले ही साल में काफी सारे डिवाइसेस ब्लास्ट भी हुए हैं। OnePlus Nord 2 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। I don't think that's something very clever, I would say, and I just hope OnePlus अगर इस प्रोसेसर को यूज भी कर रही है ना, तो भाई ऑप्टिमाइजेशन ढंग की कर दे, मतलब आपके प्रोडक्ट की वजह से एटलीस्ट किसी की जान को खतरा ना हो। और उसके अलावा बैटरी से रिलेटेड जो इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर रिपोर्ट में सुनने में ये आ रहा है कि OnePlus इस बार आपको 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग देगी। बट एट द सेम टाइम काफी सारी रिपोर्ट्स में ये भी सुनने में आ रहा है कि आपको इसमें 80 नहीं बल्कि 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी विद 50 वॉट की वायरलेस फास्ट चार्जिंग। और स्पेशली जब ये चीज साथ में देखी जा रही है कि बैटरी का साइज भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, 4500 या फिर 5000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलेगी, तो लिटरली ऐसा लगता है कि हाँ 65 या फिर 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग जो भी है आपको कॉम्बिनेशन इसमें मिलेगा, उसकी मदद से आप इसको जस्ट आधे घंटे में एटलीस्ट 60 to 70% तो चार्ज कर ही पाएंगे। एंड एट द एंड टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर जो कि आपको इस डिवाइस में मिलेगा, वो ऑक्सीजनोस 12 बेस्ड है एंड्रॉइड 12 के ऊपर। सो एंड्रॉइड का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उस टाइम पर वो मिलेगा, ऐसा आई एक्सपेक्ट।
लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ऑक्सीजन ओएस एंड कलर ओएस में ज़्यादा आज की डेट में डिफरेंसेस बचे नहीं हैं, सो ऐसा बोला जा सकता है कि हाँ मतलब भाई कलर ओएस ही है जो है। एंड अगर मैं अपनी वर्डिक्ट दूं इस डिवाइस के ऊपर तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं नहीं इसमें जो मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट करें, सिर्फ एक दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो भाई बैटरी एंड चार्जिंग वाली जो चीज़ है, सो एक तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होगी। एंड दूसरी बात भाई मुझे देखना है कि ये जो स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर है इसकी क्या कैपेसिटी है, क्या सब कुछ, इसका डेली लाइफ क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है। सो या एक दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। अदर देन दैट भाई ऑक्सीजन ओएस के जाने के बाद से मेरा OnePlus के ऊपर से भरोसा उठ चुका है, बट या we can do anything about it, so it is what it is. So this was all for OnePlus 10 Pro. Do let me know आपका क्या सुझाव है इस डिवाइस के बारे में। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सपोर्ट करें by liking the video and subscribing to the channel, and I'll see you in the next one.